हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी जो है वो है सड़क पर चलते हुए अगर आपको लाल कपड़ा नारियल कुछ दिखता है तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी अचानक रोक लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो उसको पार नहीं करते और वो बचकर साइड में से निकलना चाहते हैं। आपने कभी किसी से सुना होगा कि लोग चौराहे पर जो ये सामान रखते हैं कभी उसको लांघना नहीं चाहिए, कभी उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, कभी उसको ठोकर नहीं मारनी चाहिए। तो ये क्या सब अंधविश्वास होता है या सच में ऐसी कोई मान्यता होती है? एक परिवार शादी से आ रहा था। उनके जो बुजुर्ग थे, गाड़ी में जो थे, दो लड़के, दो भाई, पीछे उनकी दोनों की वाइफ थी और उनके जो मम्मी पापा थे वो घर पर थे। और उन्होंने कहा था कि रात उन्होंने बहुत पहले अपने बच्चों को समझाते थे कि कभी सड़क पर कभी तुम्हें लाल कपड़ा दिखे, लाल मटका दिखे या चौराहे पर कुछ भी ऐसी कोई चीज दिखे तो कभी भी गाड़ी से उस पे लांघना मत। देखो, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कोई भी जब बात कहते थे तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती थी, क्योंकि हमसे ज्यादा उन्होंने उस चीजों को देखा है, महसूस महसूस किया है और समझा है। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो हम उन चीजों को कम मानते हैं और कम भरोसा करते हैं। तो ये पता नहीं ठीक है या गलत है, लेकिन जो इस कहानी में हुआ उससे आपको सतर्क भी रहना चाहिए। ये कहानी आज की जो है हमें सीख देकर जाएगी इन बातों का कि हमें कोई बात को मजाक नहीं लेना है। अब दोनों की दोनों रात को वहां से वापसी लौट रहे थे। दोनों की बीवियां पीछे थी, दोनों ने गहने पहने हुए थे। एक वाइफ छोटे वाले भाई की जो थी वो प्रेग्नेंट थी। दोनों आराम से गाड़ी चलाकर आ रहे थे। जो गाड़ी था जो गाड़ी थी वो छोटा भाई चला रहा था। उसने देखा दूर से कोई लाल चीज जो है वो चमक रही है। जब वो पास आते गए, वहां पे लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई थी, एक वन वे रास्ता था। और वो क्या देखते हैं कि एक साटन का कपड़ा पूरी सड़क पे लंबा ऐसे पड़ा है और बीचों बीच उसके मटका रखा है, नारियल रखा है और चारों तरफ उसके बिल्कुल नींबू रखे हैं। अब ये देखकर छोटे भाई का हाथ कांपने लग गया जो गाड़ी चला रहा था, और उसने गाड़ी रोक दी। अब उसके बड़े भाई ने कहा कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी, तुम चला दो। तो उसके छोटे भाई ने कहा, भैया आपको पता है ना, पापा ने हमें ये चीज बहुत पहले से समझा रखी है कि सड़क पर कोई भी अगर आपको ऐसी चीज दिखे तो आपने गाड़ी लांघनी नहीं। अब वो छोटे भाई ने बोला कि हमारी भाभी भी प्रेग्नेंट है। उसके बड़े भाई ने बोला कि तुम्हारी वाइफ भी प्रेग्नेंट है तो समय से हमें घर पहुंचना चाहिए। तो उसका छोटे वाला भाई बोला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसके नीचे कील वगैरह हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे हमें दिक्कत हो, क्यों ना हम इसको हटा दें।
अब उसके बड़े भाई को ये बात थोड़ी जमी कि हो सकता है इस कपड़े के नीचे किसी ने कीले रख दी हो या कुछ ऐसी कोई चीज रख दी हो। अब वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला उस कपड़े को हटाने के लिए, तो क्या देखता है, सामने से 7-8 काले काले से साए उसकी तरफ बढ़ रहे, बहुत तेज। अब वो इतनी तेज बढ़ रहे हैं कि अब वो घबरा जाता है। अब उसका छोटा भाई ये देखकर चिल्लाता है कि भैया आओ, जल्दी भागो। अब वो बहुत तेज भागते हुए गाड़ी में बैठते हैं और वो रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी पीछे भगाता है। अब वो घबरा जाते हैं कि हमारे साथ हमारी वाइफ भी है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। लेकिन बड़े भाई ने एक समझदारी दिखाई। उसने अपने हाथ में मोबाइल से सारी पूरी वीडियो शूट करी, पूरी उस जगह की जहां ये हादसा हो रहा था। अब जो काले साए थे वो धीरे धीरे नजदीक आते दिख रहे थे, जिनके हाथ में हथियार थे। क्या थी वो चीज? क्या सच में कोई भूत प्रेत थी या कुछ और? अब वो पीछे भगाए जा रहे हैं, वो उनके पीछे। अब मौका मिलते ही वो गाड़ी सीधी करके बहुत तेज भगाकर ले जाता है वापसी। अब थोड़ी दूर जाकर उनको एक थाना नजर आता है। अब वो थाने में गाड़ी लेके जाते हैं और सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। वो जैसे तैसे, नींद तो आती नहीं, जिसके साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए तो उसको नींद कैसे आई। अब जैसे तैसे 6-7 बजे तक का वो समय काटते हैं। सुबह होते ही वो सबसे पहले थाने में जाते हैं, क्योंकि थाने के बाहर ही उन्होंने गाड़ी लगा रखी। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जो उनके साथ दोनों लेडीज थी वो तेज तेज रोने लगती। अब सब पुलिस वाले पूछते हैं, महिला पुलिस पूछती है क्या दिक्कत है। तो वो वीडियो जो है, जो उसके बड़े भाई ने शूट करी थी, वो सब वीडियो जो है, एविडेंस एविडेंस जो है, वो पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये कोई भूत प्रेत या कोई ऐसे काला साया नहीं है, ये लुटेरे हैं जो कई समय से कई लोगों को शिकार बना चुके हैं। पहले उनके पास उनकी कोई वीडियो, कोई ऐसा चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी से जो वीडियो बनी, अब पुलिस वालों के पास उनके चेहरे थे। ये वारदात होने के, जब उन्होंने वारदात हुई, उन्होंने उनकी रिपोर्ट लिखी। अब वो अपने घर चले गए। जब उन्होंने अपने फादर को ये बात बताई तो उनके बड़े भाई और छोटा भाई दोनों अपने पिता के गले लगकर रोने लगे कि पिताजी, आज आपकी वजह से हमारी जान बच पाई। अगर हमें आप सतर्क नहीं करते तो आज हमारी जान जा सकती थी। दोस्तों, कई बार हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमें इन चीज़ों को भी सावधानी से ध्यान देना चाहिए। कई लोग आजकल बहुत तरह के स्कैम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम कई चीज़ों का अंधविश्वास मानकर अब अपनी गाड़ी रोक देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को सतर्क रहना चाहिए, कहाँ हमें गाड़ी रोकनी है, कहाँ नहीं रोकनी, और क्या हमें गाड़ी से बाहर निकलना है। आप सुरक्षित हैं, वो जगह आपके लिए सेफ है, तो आप गाड़ी से बाहर निकलिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत निकलिए। इस वारदात के 10-12 दिन बाद ही वो पूरा गैंग जो था वो पकड़ा गया। तो दोस्तों, आपने भी शायद कभी ऐसा कुछ गैंग सुना हो या कोई न्यूज़ में खबर सुनी हो जो इस तरह से लोगों को डराकर लूटपाट करते हैं। तो आप सतर्क रहिए और सुरक्षित गाड़ी चलाइए, शराब पीकर, दारू पीकर, और कभी भी लापरवाही से गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि आपके साथ साथ और भी लोग गाड़ियां चला रहे हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एक बार जरूर मेरे साथ प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।